Hey you guys, this is Nancy and you welcome to my channel Light as a Feather Weight Loss। आज का हमारा वीडियो है वीक 4 ऑफ आवर वेट लॉस चैलेंज। और आई होप कि आप वीक 1, 2 और 3 की सारी चैलेंजेस पूरी कर रहे हैं और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, वीक 4 में हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक 4 का चैलेंज ही पूरा करना है। अब हम क्या करेंगे, वीक 1 में जो हमने हैबिट चेंज की है वो करेंगे, वीक 2, वीक 3 और वो सब इकट्ठा करते हुए हम वीक 4 पे आए हैं। तो हम वो सारी चीजें अपने रूटीन में जो है वो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद में ये वीक 4 की चैलेंज भी हम पूरी करेंगे। ओके, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज सबसे पहले आप वो पहली वीडियोस देखिए और उसके बाद ये वीडियो पे आइए, क्योंकि अदरवाइज आपको ये वीडियो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, सो अब आते हैं वीक 4 पे। वीक 4 की चैलेंज क्या है भाई? वीक 4 की चैलेंज ये है कि हमने लंच तक हम आ गए थे। ओके, लंच का मैंने सब चीजें आपको अपडेट कर दी और लंच तक की भी सारी चीजें मैंने आपको अपडेट कर दी। अब लंच के बाद क्या करना है? देखिए, जैसे ही हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील लेते हैं जो कि है मिड मील, सेम वे हमें लंच और डिनर के बीच में एक मिड मील लेना है। ये मिड मील क्या होना चाहिए? ये जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे न्यूट्रिशन जाना चाहिए बॉडी में। इट्स नॉट कि सिर्फ खाना है तो कुछ भी खा लो उठा के, नो, प्रॉपर न्यूट्रिशियस चीज जानी चाहिए इस समय, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। देखिए, ये पर्टिकुलर टाइम बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। मतलब आफ्टर लंच, लंच के 2 घंटे के बाद और डिनर के 2 घंटे के पहले वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। ये क्यों? क्योंकि अ, ज्यादातर आपका जो डिनर है वो आप ये टाइम पीरियड पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर होता है। सी, मेजॉरिटी लोग जो भी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हम बात करते हैं, तो मेजॉरिटी क्या होता है कि लोगों का जो खाने का हैबिट होता है ना, मतलब दिन भर में या तो कुछ भी नहीं खाएंगे, ओके, या तो फिर बहुत कम खाएंगे या फिर कोई वैरायटी नहीं खाएंगे। और रात को जो है वो उनको मतलब एकदम वैरायटी वाला खाना चाहिए और बहुत ही ज्यादा जंक फूड चाहिए, नॉट लाइक सेटिस्फाइंग बट पानी पूरी, भेल पूरी, पाव भाजी हो गई या फिर बर्गर हो गया या कुछ इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं यूजुअली, जो कि जंक हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको रात के टाइम पे जो है वो इस तरीके का खाना आपको खाने का मन करता है? क्यों आप एग्जैक्टली शाम को जब आप ऑफिस से घर आ रहे होते हो उस समय आप आपकी वाइफ को कॉल करके क्यों पूछते हो कि भाई खाने में क्या बना है? क्यों ऑटोमेटिकली ध्यान वहां पे जाता है? इसके बहुत सारे कारण है। नंबर 1 रीजन ये है इसका कि दिन भर में आपने काम किया है, आप बिजी थे, तो आपको घर पहुंचते ही एक कंफर्ट चाहिए, एक कंफर्ट। और हम यूजुअली कंफर्ट जो है वो फूड में ढूंढते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए भाई, बस रिलैक्स हो जाएंगे। ये एक मेन रीजन है। दूसरा एक रीजन ये है, जो सबसे बड़ा रीजन है वो, कि दिन भर में आपने जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है। शाम को भी आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, इसीलिए आपको क्रेविंग्स उभर के आ रही है। सो हो क्या रहा है कि दिन भर में हमें खाना चाहिए क्योंकि हमारे एक्टिविटी लेवल्स दिन भर में ज्यादा होते हैं और हमें शाम को थोड़ा सा लाइट फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, लाइट फूड खाना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा होता है। दिन भर में हम कुछ प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं डालते हैं अपने सिस्टम में, और इवनिंग में तब तक यहां तक वो घड़ा बोलते हैं ना, घड़ा भर जाता है यहां तक, तो वो घड़ा यहां तक भर जाता है और तब जो है वो अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग होने लगती है। सो टू अवॉइड दिस वी हैव टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन बिटवीन 3 to 5, 3 से 5 का जो समय है उस समय पे आपको अच्छा खाना खाना जरूरी है। कंजूसी मत करो। ये जो टाइम है ना उसमें ये कंजूसी मत करो कि यार बहुत नहीं खा सकता या मैं तो ये खा लूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। नो, ये टाइम पे खाना है। आप गलती ही वो करते हो वेट लॉस में कि सही टाइम पे आप सही खाना नहीं खाते और आप गलत टाइम पे गलत खाना खाते हो। सो हमें वो नहीं करना है। हम क्या खा सकते हैं इस टाइम पे? अच्छा, इस टाइम पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि जिनको चाय की जरूरत है, मतलब जो लोग चाय पीते हैं। सो बिल्कुल आप चाय पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा कप अच्छा शक्कर वाली चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिप्लेस मत कीजिए चीजों को बहुत ज्यादा, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं रहेगा। चाय पीते हो, शक्कर वाली चाय पियो। चाय के साथ आप क्या खा सकते हो? बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
डिपेंडिंग कि आपका काम कैसा है, क्या चीजें आप कैरी करके लेके जा सकते हो, या तो फिर आपकी ऑफिस है या बिजनेस है उसके आसपास में आपको क्या चीजें मिल सकती है, वो देख के मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। नंबर वन चीज एकदम सिंपल, अगर आप चाय पीते हो तो चाय के साथ आप ये मखाने खा सकते हो। ओके, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वीकेंड पे आपको पूरे वीक के ये मखाने बना देने हैं, आपको कैरी करना है और आप ये बोल भर के चाय के साथ कंज्यूम कर सकते हो। इससे भी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ले जा सको घर से तो सबसे सेटिस्फाइंग या एकदम सेटिस्फाइंग मील होता है, आइदर आप पराठा खा ले। ओके, एक या दो पराठे खा ले, उसको रोल करके चाय के साथ आप खा ले। नंबर टू, आप अपना ब्रेकफास्ट भी रिपीट कर सकते हो। जो भी आपने ब्रेकफास्ट में खाया है, मेथी का थेपला खाया है या फिर आपने पराठा खाया है या आपने उपमा खाया है, अगर आपकी ऑफिस में वो फैसिलिटी है या फिर माइक्रोवेव आप कर सकते हो, आपको उसको कैरी करके लेके जा सकते हो इफ इट इज पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा समर सीजन है तो नहीं मजा आएगा, लेकिन इफ इट इज इन विंटर तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस एंड उसको माइक्रोवेव करके आप यू कैन रिपीट योर ब्रेकफास्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आइदर पराठा, आइदर रिपीट योर ब्रेकफास्ट, या फिर कुछ भी आपको नहीं लेकर गए हो और आपको आसपास में से मंगवा के कुछ खाना है तो सैंडविच इज दी बेस्ट। आप अच्छे से ब्राउन ब्रेड की सैंडविच खाइए, और सैंडविच वेजिटेबल सैंडविच आप खाइए, उसमें नो मेयोनीज नो चीज, वेजिटेबल्स डाली हुई खाइए आप। उसमें पनीर का स्टफिंग होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप चाय के साथ कंज्यूम कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कि आप और एक अच्छा ऑप्शन है स्प्राउटेड मूंग्स सैलेड। अब इसमें हम ढेर सारे वेजिटेबल्स यूज करेंगे, स्प्राउट्स थोड़े से कम यूज करेंगे एज कंपेयर टू द वेजिटेबल्स, और उसका एक सैलेड हम इस टाइम पे खा सकते हैं। ये चीजें जो है ना आपको बहुत ही फिलिंग रखेगी, बहुत ही आप सेटिस्फाइड फील करोगे। इस समय पे आप खाओगे तो आपको डिनर के टाइम पे ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, और अच्छा खाना मतलब प्रॉपर अच्छा खाना। सो आपको डिनर टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या खा लूं क्या नहीं खा लूं, और मुझे तो बस कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, क्या चाहिए। सो ऐसी वाली जो फीलिंग्स है ना वो नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपके पास ये कोई भी चीज नहीं है, कभी अगर ऐसा हुआ कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्रूट है अवेलेबल, तो फ्रूट भी चलेगा। आप अच्छे से फ्रूट थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, सो इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाय पीते हो तो चाय के साथ आप खा सकते हो, अगर आप चाय नहीं पीते तो भी आपको खाना है। चाय मत पीजिए अगर नहीं पीते तो, इट्स गुड। बट ये जो फूड है ना, जो फूड आइटम्स जो मैंने मेंशन किया, वो चीजें आपको कंज्यूम करनी है, अच्छे से कंज्यूम करनी है। ओके, ये सारी चीजें मेरे क्लाइंट्स खाते हैं, प्लीज आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और बताती हूँ और कुछ और होता है, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, सो हर एक का अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन पीपल्स कैजुअल, उनका खुद का जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बॉडी के जो गोल्स हैं जो लेके वो मेरे पास आते हैं वेट लॉस के लिए, डिपेंडिंग ऑन दैट चीजें चेंज होती है। ओके, बट मोटा मोटा ये चीजें रहती है जो वो कंज्यूम करते हैं इस समय पे। सो आपको जो भी सेट होता है, ये टाइम स्किप मत कीजिए। यू हैव टू टेक गुड न्यूट्रिशन एट दिस टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टमी पोर्शन आपका ज्यादा बाहर है ना, ये बहुत बड़ा कारण है कि आप सही समय पे सही खाना नहीं खा रहे हो। खाना नहीं खा रहे हो, खाने से आप डर रहे हो। खाने से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं डरना है। हमें अच्छा खाना खाना है, बकायदा खाना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। ओके, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कम खाने से, नहीं खाने से वेट लॉस होता है। प्लीज, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, नहीं खाया, कम खाया, वेट लॉस कभी नहीं होगा, नेवर। ऑलराइट, सो टेक राइट न्यूट्रिशन एट द राइट टाइम और डेफिनेटली वेट लॉस होगा। सो ये वीक का ये चैलेंज है कि आप 3 से लेके 5 बजे तक के बीच में एक सेटिस्फाइंग मील खाएंगे जो मैंने आपको दी है, और अच्छे से आप उसको विदाउट फेल कंज्यूम करेंगे। ऑलराइट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैलेंज के साथ। प्लीज आप वीक 1 से लेके वीक 4 की सारी चैलेंजेस एट वन गो फॉलो करना चालू कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है सो वीक 1 पे जाइए, वीक 2 पे जाइए, धीरे 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 हैबिट्स चेंज कीजिए। एकदम से डोंट जंप अपॉन, नहीं तो you may not be able to do it and then it would be too much for you at one single point of time. All right, so this is it from my side. Bye, love you all.